इस वीडियो में क्लास 8 का आईसीटी के चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 में जितने भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाएगा। और अगर क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं तो आप अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है। आंसर में आपका हो जाएगा, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेज। वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट दैट कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड और वीडियो एंड कैन बी व्यूड इन ए वेब ब्राउज़र। मतलब ये हो गया कि वेबसाइट जो है वो पेज का कलेक्शन होता है, और एक वेब पेज के अंदर आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे लिंक हो सकते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, साउंड हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो आपको ज़रूरत होता है वो सब हम लोग वेबसाइट की मदद से देखते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ ए वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है। अ वेब सर्वर इज ए ह्यूज कंप्यूटर विच स्टोर डेटा, वेबसाइट एंड रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स गिवन बाय अस ऑन द इंटरनेट। तो वेब सर्वर एक ऐसा ह्यूज कंप्यूटर होता है जो हमारे डेटा को स्टोर करेगा। जो भी हमारे डेटा होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, ईमेल आईडी होते हैं, जो भी हम लोग वर्क करते हैं ना, वो सारे आपके वेब सर्वर पे स्टोर होता है। और जैसा कमांड हम लोग देंगे उसके अकॉर्डिंग वेब सर्वर जो है हमारा रिस्पांस देगा। यानी क्लाइंट जो होगा वो आपका रिक्वेस्ट भेजता है और वेब सर्वर जो है वो आपको रिस्पांस भेजता है। ओके। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है। आंसर में आपका हो जाएगा, द कमांड्स आर गिवन बाय अस ऑन द इंटरनेट। द रिजल्ट और आउटपुट ऑफ दीज कमांड्स आर प्रोवाइडेड बाय द सर्वर टू द कंप्यूटर गिविंग दीज कमांड्स ओवर द इंटरनेट। दिस कंप्यूटर इज कॉल्ड क्लाइंट। तो जो भी कमांड हमारे द्वारा दिया जाता है, जो कमांड हम लोग कंप्यूटर में देते हैं इंटरनेट के द्वारा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर से किसी कमांड को सेंड कर रहे हो या कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आपका कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट होता है, और जहाँ कमांड देना होता है वो कंप्यूटर आपका सर्वर कहलाता है। तो जो भी कमांड हम इंटरनेट के द्वारा देते हैं या किसी दूसरे सर्वर में भेजते हैं, तो जो कमांड जिसके द्वारा जाता है वही आपका क्लाइंट कहलाता है, और जहाँ से आपका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, डेट इज कॉल्ड आपका सर्वर। यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में आपको कि एक क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर जो है वो आपको रिस्पांस भेज रहा है। तो क्लाइंट का रिक्वेस्ट जो है वो इंटरनेट द्वारा ही जाएगा। ठीक है, जब वो इंटरनेट द्वारा आपका रिक्वेस्ट जाता है तो सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर भेजेगा। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ वेब होस्टिंग कंपनी। वेब होस्टिंग कंपनी क्या होता है। आंसर में आपका हो जाएगा, द स्पेस इज टेकन ऑन रेंट ऑन अ वेब सर्वर। द कंपनी प्रोवाइडिंग दिस स्पेस इज कॉल्ड वेब होस्टिंग कंपनी। यानी अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और उस वेबसाइट को स्टोर करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए हम लोग स्पेस जो खरीदते हैं ना, वही स्पेस आपको वेब होस्टिंग कंपनी द्वारा दिया जाता है। यानी द स्पेस टेकन ऑन रेंट ऑन अ वेब सर्वर। वेब सर्वर पे अगर कोई स्पेस आप रेंट पे लेते हो, और जो स्पेस आपको प्रोवाइड करने वाला संस्था होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा या कंपनी होगी, दैट इज कॉल्ड वेब होस्टिंग कंपनी। क्वेश्चन 5, डिफाइन डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। आंसर में आपका हो जाएगा, एवरी वेबसाइट नेम स्टार्ट्स विथ www एंड एंड्स विथ आइदर .in और .com और .edu एक्सेट्रा। एवरी वेबसाइट नेम इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द नेमिंग सिस्टम कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। देखिए, जब भी आपको वेबसाइट लिखते होंगे तो आपका वेबसाइट जो है www से स्टार्ट होता है, ठीक है, और लास्ट में आपका .in, .com, .edu, .gov ऐसे आपका एंड होगा। तो जितने भी लास्ट में आपका एक्सटेंशन नेम होता है .in, .com, .edu, वेबसाइट के लास्ट में हम लोग जो लिखते हैं
उसे ही हम लोग डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीएनएस, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि हम वेबसाइट के टाइप को पता करते हैं कि आपका वेबसाइट कैसा है, कहाँ का है और उसका पर्पस क्या है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल क्या होता है? द एड्रेस ऑफ एवरी वेब पेज इज कॉल्ड यूआरएल। तो यूआरएल जो है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और जो भी एड्रेस होता है ना वेब पेज का, वो आपका यूआरएल कहलाता है। देखिए कुछ एग्जांपल आपका दिया हुआ है, yahoo.com, www.mail.yahoo.com। यही जो आपका एड्रेस है, दिस एड्रेस इज कॉल्ड यूआरएल। इस ये पूरे एड्रेस को हम लोग यूआरएल कहते हैं। और इसी यूआरएल को आपको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, डोमेन, सब डोमेन और कंट्री कोड। क्वेश्चन 7 हो गया, व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ओवर ए नेटवर्क। तो प्रोटोकॉल जो है वो रूल्स और रेगुलेशन का एक सेट होता है जो नेटवर्क पे फॉलो किया जाता है, और इसी प्रोटोकॉल्स के मदद से आपका एक या 2 डिवाइस जो है आपस में कनेक्ट होता है, जिसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इज एफटीपी? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? दिस प्रोटोकॉल इज जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अ वेब सर्वर। देखिए हम लोग जो कंप्यूटर में प्रोटोकॉल यूज करते हैं, हर प्रोटोकॉल का अलग अलग यूज होता है, ठीक है। तो एक आपका यहाँ दिया हुआ है एफटीपी। एफटीपी का मतलब ही होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल का काम क्या है? तो जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, ये आपको एफटीपी के मदद से काम करता है। यानी एफटीपी जो है 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर में आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के काम करता है। जैसे आप कोई फ़ाइल को डाउनलोड कर रहे हो सर्वर से, अपलोड कर रहे हो सर्वर पे, तो ये आपको एफटीपी के मदद से होता है। यानी एक कंप्यूटर लैंग्वेज में ये समझिए कि जितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर प्रोटोकॉल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, जिसमें एक प्रोटोकॉल आपका हो गया एफटीपी। इसका फंक्शन ये है कि आप किसी भी फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन 9 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स फ्रॉम सर्वर टू द क्लाइंट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग, एंड ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर टू वेब होस्टिंग सर्वर इज कॉल्ड अपलोडिंग। क्या होता है? जब आप किसी फाइल को सर्वर से क्लाइंट पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, जब आप किसी फ़ाइल को सर्वर से क्लाइंट पे डालते हैं या सर्वर से क्लाइंट पे जब आपका फ़ाइल जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनलोडिंग, ओके। और जब आप किसी फ़ाइल को क्लाइंट से सर्वर पे डालेंगे तो डैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। दोनों में ये डिफरेंस है। जब आपका फ़ाइल जो है सर्वर से क्लाइंट में जाएगा तो आपको डाउनलोडिंग कहलाएगा, और जब आपका फ़ाइल क्लाइंट से सर्वर पे जाएगा तो ये आपको अपलोडिंग कहलाता है। नाउ क्वेश्चन 10, व्हाट इज एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? क्या होता है? दिस प्रोटोकॉल डिफाइन द रूल्स टू बी फॉलोड वाइल ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, वेब डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टेक्स्ट, ग्राफिक, हाइपर टेक्स्ट, साउंड, वीडियो ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। कहने का मतलब ये हो गया कि एचटीटीपी होता क्या है। मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर में टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो एचटीटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यानी अगर वेब से किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप सर्च करते हैं तो वो एचटीटीपी की मदद से ही आपका इन्फॉर्मेशन आएगा, चाहे वो साउंड हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, व्हाटएवर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको एचटीटीपी के मदद से ही आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर के फॉर्म में, ये आपको रिस्पांस भेजता, रिक्वेस्ट भेजता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस आता है। नाउ क्वेश्चन 11 में क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन एचटीटीपीएस एंड एचटीटीपी। देखिए एचटीटीपीएस और एचटीटीपी में क्या डिफरेंस है? एचटीटीपीएस इज अ न्यूअर एंड सिक्योर वर्जन ऑफ एचटीटीपी। इट इंश्योर बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा थेफ्ट। इट इज कंपैरेटिवली फास्टर।
तो HTTPS मतलब जब देखिए PS लगा हुआ इसका मतलब क्या हो गया, सिक्योर है। तो ये आपको HTTP का न्यूअर वर्जन है और ये आपके डेटा को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जिससे आपका डेटा ये हैक होने का या फिर कोई स्टीलिंग होने का चांसेस कम हो जाता है। लेकिन HTTP में क्या होता है कि आपका ये ओल्डर वर्जन है और इसमें डेटा जो है ज़्यादातर आपको ये चांस रहेगा कि डेटा कहीं हैक ना हो जाए, कोई डेटा इसको स्टील ना कर ले। और ये HTTPS के अपेक्षा HTTP जो है वो स्लो काम करता है। ओके, तो HTTPS मतलब सिक्योर हो गया और HTTP जो है वो अनसिक्योर हो गया, इसमें आपको डेटा ज़्यादा सिक्योर नहीं रहता है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। आंसर में हो जाएगा इट इज सेट ऑफ प्रोटोकॉल इट इज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग ओवर इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क। इट हेल्प इन स्टेबलाइजिंग कनेक्शन ऑन ए नेटवर्क फॉर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ डेटा। IP हैंडल्स मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। देखिए TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा प्रोटोकॉल का सेट है जो आपको एक या दो से ज़्यादा क्लाइंट कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी अगर कोई कंप्यूटर आपस में जुड़ रहा है तो वो TCP/IP के मदद से जुड़ता है। यानी कम्युनिकेट मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेट मतलब हो गया कि वो आपस में जुड़ेगा और जोड़ने के बाद किसी फाइल को आसानी से ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे अगर TCP/IP अगर नहीं जुड़ेगा तो आपका FTP कैसे काम करेगा, आपका ये WWW कैसे काम करेगा, नहीं काम कर पाएगा। तो TCP/IP जो है आपको दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में जोड़ेगा, जिसके मदद से क्या होता है आप किसी भी कनेक्शन को स्मूथ फंक्शनिंग करवा सकते हैं और किसी मीडिया को आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन 13, डिफाइन हैकिंग। हैकिंग क्या होता है। हैकिंग इज अनऑथराइज एक्सेस ऑफ समवन कंप्यूटर्स फॉर स्टीलिंग डेटा। तो हैकिंग एक अनऑथराइज एक्सेस होता है जो आपके कंप्यूटर से बिना आपके जानकारी का डेटा को स्टील करेगा या कॉपी करेगा। तो यही आपको हैकिंग कहलाता है। क्वेश्चन 14, डिफाइन राउटर। राउटर क्या होता है। राउटर इज डिवाइस या सॉफ्टवेयर दैट फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन मैसेज ऑन द इंटरनेट। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस कह लीजिए, सॉफ्टवेयर कह लीजिए, जिसके मदद से हम किसी भी मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं, किसी मैसेज को आगे बढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। तो ये आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर था और ये क्वेश्चन आंसर आपको नेटवर्क रिसोर्सेज से दिया हुआ था। जो भी आपको चैप्टर में कंटेंट है उसी कंटेंट से आपका क्वेश्चन आंसर था।